नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अमृतम योगा प्रोजेक्ट में। तो आज है डे 3 ऑफ आवर योगा फॉर पीरियड हेल्थ प्रोग्राम। तो आज की क्लास हमारी होगी पेल्विक फ्लोर रिलेटेड एंड स्ट्रेंथनिंग द पेल्विक फ्लोर एंड रीजन। अब पेल्विक फ्लोर एंड रीजन होता क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है महिलाओं की मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए। अगर हम बात करें फिजिकली, so this is the region which forms the pelvic region and जब हम इधर इस प्रकार से बैठ जाते हैं एंड इसको ओपन अप करते हैं हमारी थाइस को, तो ये पेल्विक हमारा फ्लोर बन जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट भाग है और पार्ट है मेंस्ट्रुअल हेल्थ का, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग पेल्विक रीजन हेल्प करता है जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको बैलेंस करने का, रेगुलर ब्लड फ्लो को संचालित करने का। वहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी अगर पेल्विक कंजेशन है लाइक ब्लोटिंग, स्ट्रेस एंड पेन, तो उसको वो रिलीज भी करता है। साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करने के लिए, पीरियड पेन को रिलीज करने के लिए और प्रिवेंट करने के लिए जो पीरियड इश्यूज होते हैं लाइक क्रैम्प्स को ये काफी रिड्यूस करता है। साथ ही साथ आपकी जो फर्दर फेजेस होते हैं लाइक पोस्टपार्टम, प्रीनेटल और ये आपके पोस्ट ड्यूरिंग आपकी प्रेगनेंसी, ये बहुत हेल्प करता है। और जो भी आपका पेल्विक रीजन होता है वो उसको स्ट्रेंथन अगर वो हो और वो एक बैलेंस स्टेट में हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो वो चाइल्ड बर्थ में भी हेल्प करता है, नर्चर करने में, पोस्टपार्टम जो पेन होता है, जो स्टेट होता है उसको रेगुलेट करने में। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेगुलेटिंग द फर्टिलिटी फ्रॉम थ्रू चाइल्ड बर्थ एंड अल्टीमेटली टू द पोस्टपार्टम फेज। तो इसलिए पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके पेल्विक रीजन के ऑर्गन्स होते हैं, दैट इज योर यूट्रस, योर ओवरीज एंड आपका अल्टीमेटली आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, उनको वो बैलेंस आउट करता है और ये सारे इन सब चीज़ों में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। इसलिए हम आज जो अभ्यास करेंगे वो सारे हमारे पेल्विक फ्लोर एंड पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथन करने के लिए करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने आसन और प्राणायाम की, हमारे योगा मैट पे स्थित होके। आप चाहे तो अपने साथ कुछ क्वेश्चंस स्टार्टिंग से ही रखिए, तो आगे आपको अभ्यास में वो काम आएंगे। तो चलिए कमर गर्दन सीधी करेंगे, दोनों हथेलियों से ज्ञान मुद्रा बनाते हुए घुटनों पे स्थित। इनहेल एंड एक्सहेल नॉर्मली, सांस सामान्य भरेंगे व छोड़ेंगे, सांसों पे ध्यान केंद्रित, रिलैक्स होंगे कंफर्टेबल पोजीशन में। इनहेल एंड एक्सहेल, करेंगे 3 बारी पवित्र ओम मंत्र का उच्चारण। गहरा लंबा श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ओम उच्चारण। इसी ओम ध्वनि की शांति को पूरे तन मस्तिष्क में धारण करेंगे, शांत होंगे, शांत शांत। Gently open your eyes.
यहीं से हम कुछ देर सांसों पे ही ध्यान लगाएंगे, केंद्रित करेंगे, पर हम करेंगे वो एक पोजीशन में जो कि है मल आसन, जिसे कहते हैं गार्लैंड पोज भी। तो आप अपनी मैट्स पे इस तरीके से हल्का सा उठ के, आपको यहाँ पे कुशन की जरूरत पड़ सकती है, तो आप एक कुशन को बीच में रख लीजिए, उस पे अपने हिप रीजन को प्लेस करेंगे, सामने से अपने दोनों लेग्स को हम इस तरीके से खोल लेंगे और हल्का सा लिफ्ट अप करते हुए हम अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में लेकर आएंगे और कोहनियों से हम अपने दोनों लेग्स को घुटनों की तरफ से बाहर की तरफ पुश करेंगे, लाइक दिस। तो आप देखेंगे, आप हल्का सा सहारा लेते हुए नीचे कुशन का अपने हिप रीजन को प्लेस करते हुए, पैर इस तरीके से खुले हुए, आप इस तरीके से आ जाएंगे मल आसन में। यहीं पे इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, 2 से 3 बारी सांस भरेंगे, सांसों पे ध्यान केंद्रित। फील करेंगे डीप स्ट्रेच अपने पेल्विक रीजन में, बहुत ही गहरा स्ट्रेच फील महसूस होता हुआ सांसों की गति प्रगति के साथ। यहीं से जेंटली हम हाथों को ऊपर लेके जाएंगे एंड फिर बाहर की तरफ, नीचे की तरफ। तो हम देखेंगे जैसे हम हाथों को ऊपर लेके जा रहे हैं तो हमारे पैर आगे की तरफ झुक रहे हैं, और जैसे ही हम हाथों को नीचे लेके जा रहे हैं हमारे पैर बाहर की तरफ लिफ्ट मूव कर रहे हैं। इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। वापस से नॉर्मल सीटेड पोजीशन में आ जाएंगे। सामने से दोनों पंजों को एक साथ मिला लेंगे, अगेन इन बद्ध कोण आसन और द बटरफ्लाई पोजीशन। दोनों पंजों को साथ में मिलाते हुए ट्राई करेंगे कि अपने पेल्विक रीजन के पास अपने पैरों को मूव करें, और इसमें ये चीज का ध्यान रखेंगे कि आपकी कमर पीछे से झुकेगी नहीं। जैसे आप सामने से अगर आप साइड पोजीशन देखें तो आपके दोनों पंजे एक साथ मिले हुए आपके पेल्विक रीजन की तरफ आते हुए, पर आपकी कमर यहाँ पे सीधी है। कमर को झुकाएंगे नहीं तो हमें जो डीप स्ट्रेच है वो फील नहीं होगा बिटवीन आवर थाई रीजन। तो कमिंग इन दिस पोजीशन, बटरफ्लाई और द बद्ध कोण आसन, बी हियर फॉर 1 or 2 breaths। सांस भरेंगे सामान्य व सांस छोड़ेंगे। Inhale and exhale. Feel the stretch between your pelvic region. Inhale and exhale here. अब यहीं से हम अपने दोनों लेग्स को फ्लैप करेंगे लाइक अ बटरफ्लाई। फुली बटरफ्लाई पोज में आ जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, ओपन चेस्ट, शोल्डर्स रोल बैक, सिर्फ आपके पैर फ्लैप करते हुए अच्छे से फ्लैप करेंगे। ब्लड को सर्कुलेट होता हुआ फील करेंगे आपके पेल्विक रीजन में, मेकिंग your reproductive organs healthy and full of oxygen, oxygenated blood and oxygen. Inhale and exhale. Keep on smiling with positivity and gratitude, and also the grounding.
एंड शांत होंगे, रिलैक्स। अब यहीं से अपने पैरों को इसी तरह पंजे आपके मिले हुए सामने की तरफ ले जाएंगे। अगेन वी नीड अ कुशन हेयर। कुशन को अपने सामने पैरों के सामने प्लेस करेंगे। आपके दोनों हाथ इस तरीके से नीचे साइड में जाते हुए ट्राई करेंगे कोनी को टच करने का। एंड आप अपने जो कुशन है आप अपने पैर पे इस तरीके से रख लीजिए, कोनी इस तरह से टच, और ट्राई टू जॉइन योर हेड, फोरहेड विद द कुशन एंड रिलैक्स हियर। आप देखेंगे जो आपका पेल्विक रीजन का स्ट्रेच है वो बहुत कम हो गया है। इट्स अ जेंटल स्ट्रेच नाउ। तो आप अपने पैरों को और भी आगे कर सकते हैं फॉर अ जेंटल रिलैक्सेशन। कुछ देर इस मूवमेंट में रिलैक्स करने के बाद क्रॉल बैक एंड दोनों लेग्स को ज्वाइन करेंगे। नाउ यहीं से जेंटली अपनी लेग्स को खोलते हुए हल्का सा मूवमेंट करेंगे टू रिलीज एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस और प्रेशर या कोई मसल पुल या पुश जो आपके हुआ है किसी भी आसन या अवस्था में। हल्का सा बैठे बैठे स्टैटिक पैरों को हम आगे पीछे करेंगे दाहिने बाएं, ताकि जो खून का संचालन है वो हमारे पैरों में भी बराबर हो। यहीं से करते हैं अपना अगला अभ्यास, बहुत ही अच्छा और थोड़ा सा चैलेंजिंग अभ्यास, रॉक आसन। तो सबसे पहले अपने घुटनों को, पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए सामने की तरफ लेकर आएंगे एंड दोनों हाथों को हम थाई से पकड़े रहेंगे। इनिशियल पोजीशन में आप इस तरीके से रह सकते हैं। ध्यान रखेंगे कमर भी हमारी इरेक्ट होगी, कोई भी इस तरीके से हंच बैक नहीं करेगा। शोल्डर्स रोल बैक, स्पाइन इरेक्ट, बी हियर। अब धीरे धीरे अपने आप को थोड़ा चैलेंज करने के लिए हाथों को साइड में लेकर आएंगे इस तरीके से। अगर आपसे नहीं हो तो आप अपने हाथों को, अपने पैरों को पकड़ते हुए हाथ इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो थोड़ा सा चैलेंजिंग करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को इस तरीके से प्लेस कर सकते हैं एंड रिलैक्स, रिलीज। वेरी नाइस। यहीं से हम आ जाएंगे अपनी मैट्स पे, पेट के बल। जेंटली कम अप, कम डाउन ऑन योर मैट। करेंगे अपना अगला अभ्यास जो कि है शलभ आसन। इजी अभ्यास है पर काफी बेनिफिशियल है। तो हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड को अपनी कमर पे प्लेस करेंगे, राइट हैंड हमारा सामने की तरफ खिंचा हुआ। इस अवस्था में आने के बाद हम सांस भरते हुए अपने राइट हैंड और ऑल्टरनेटिव जो आपकी लेफ्ट लेग है उसको ऊपर की ओर उठाएंगे। Inhale and come up like this. Down. Exhale down. वापस से करेंगे सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। अपने लोअर बैक में फील करेंगे, अपने ग्रोइन रीजन, पेल्विक रीजन पे प्रेशर फील करेंगे। पॉजिटिव प्रेशर है ये। Inhale, move up. Exhale, down. Inhale, move
मूव अप, एक्सेल, गो डाउन। करेंगे अब यही पोजीशन हमारी लेफ्ट साइड से। आपका राइट हैंड आपकी लोअर बैक पे, लेफ्ट हैंड सामने की तरफ स्ट्रेच। Inhale, go lift up. Exhale, down. Again, inhale, lift up. Exhale, go down. One more time, inhale, lift and hold. Try to hold for 5, 4, 3, 2 and 1. Go down. Very nice. Relax and release. Inhale and exhale. सांसों को सामान्य करेंगे। राइट टर्न लेते हुए अपनी मैट पे हम कमर के बल आ जाएंगे और यहीं पे अब हमें 2 कुशन्स का इस्तेमाल करते हुए हम करेंगे सुप्त बद्ध कोण आसन। चलिए अपने दोनों कुशन्स को अपनी लेग के दाहिने बाइने कर देंगे। इस तरीके से लेटेंगे, अपने दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को हम दाहिनी व बाईनी ओर खोलेंगे। इस तरीके से कुशन्स को आप प्लेस कर सकते हैं। फॉर अ रिलैक्स्ड पोजीशन, दोनों हाथों को एब्डोमिनल रीजन पे प्लेस करेंगे एंड फील द ब्रेथ, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। बद्ध कोण आसन बहुत ही लाभकारी आसन आपके पेल्विक रीजन के लिए। सारे खून का प्रवाह संचालन आपके पेल्विक रीजन में होता हुआ आपकी पेल्विक मसल्स स्ट्रॉन्ग होती हुई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यूट्रस, ओवरीज, यूरिनरी ब्लैडर सबको संचालित करते हुए, सक्रिय करते हुए, फर्टाइल करते हुए आती जाती श्वास भरेंगे व छोड़ेंगे। इसी शांति में स्थित होंगे और कुछ देर रिलैक्स करेंगे। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी का